प्रिय भक्तजनों, आज हम नाम महिमा की एक अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा है श्री अवध के सिद्ध संत पंचारसाचार्य जी महाराज के शिष्य बाबा श्री रविशंकर शुक्ल जी की। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के नाम में कैसी अद्भुत शक्ति छुपी है, जो पापी को भी पावन बना देती है, नरक का द्वार बंद कर देती है और भक्त को सीधा भगवान के धाम पहुंचा देती है। बाबा रामदास जी शाहनगर के पास कचौरी गांव में रहते थे। थोड़ी सी खेती थी। वहां एक आदिवासी मजदूर आता था जुताई करने के लिए। महाराज जी प्रतिदिन मजदूरों के लिए सात्विक भोजन लेकर खेत में जाते। एक दिन महाराज ने देखा कि वो आदिवासी पास के सरोवर में मछली मार रहा है। महाराज ने कुछ कहा नहीं, बस इतना बोले, भाई कल से काम पर मत आना, मैं तुम्हें कही और काम दिलवा दूंगा। वो घबराया, महाराज मेरी गलती क्या हो गई? महाराज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सात्विक भोजन लाता हूं और तुम जीव हिंसा करते हो। पाप करने वाले को मैं अपने पास नहीं रख सकता। वो व्यक्ति रो पड़ा, महाराज अब कभी कोई जीव हिंसा नहीं करूंगा। मुझे अपने काम से मत हटाइए, मुझे पाप से मुक्त होने का मार्ग बताइए। महाराज जी ने कहा, बेटा तुम केवल सीताराम सीताराम जपा करो, यही सबसे बड़ा उपाय है। और महाराज जी ने उसे नाम की महिमा के कई प्रसंग सुनाए। भोला भाला आदिवासी विश्वास कर बैठा। उसने निश्चय कर लिया, अब जीवन भर नाम नहीं छोड़ूंगा। अब वो हर समय सीताराम जपने लगा। चलते फिरते, उठते बैठते, यहां तक कि नींद में भी उसका मुख नाम जपता रहता। एक रात उसे स्वप्न में एक संत मिले और बोले, नाम जपना छोड़ दो, नहीं तो बड़ा कष्ट होगा। वो तुरंत महाराज जी के पास गया और सब कह सुनाया। महाराज बोले, यदि कष्ट सहन न कर सको तो नाम छोड़ दो। पर उसका हृदय दृढ़ था। उसने कहा, महाराज नाम छोड़ दूं तो मर जाऊंगा, पर सीताराम नाम नहीं छोड़ूंगा। महाराज उसकी निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए। तभी उसके पैरों में जलन शुरू हुई। ऐसी जलन कि पानी में पैर डालो तो वो भी गर्म हो जाए। कुछ ही दिनों में उसके पैरों के तलवों की चमड़ी निकल गई। महाराज बोले, ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है, जो नाम के प्रभाव से जलकर निकल रहा है। नाम प्रसाद का अद्भुत चमत्कार। फिर उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य संत प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा पाप धुल गया है, लो भगवान का प्रसाद। और उसे लड्डू दिया। जब सुबह उठा तो सचमुच उसके हाथ में वही लड्डू था। भक्तजनों, ये नाम की महिमा है। स्वप्न भी सत्य कर देता है। अब उसका मन संसार से हट गया। वो खेत खलिहान, घर परिवार सब भूलकर केवल नाम जप में लीन हो गया। मृत्यु और यमलोक का अद्भुत दर्शन। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा सीताराम जप रहा था और वही शरीर छोड़ दिया। लोगों ने देखा, शरीर तो निश्चल पड़ा है पर उसकी उंगली लगातार हिल रही थी, जैसे माला फेर रहा हो। लोगों ने कहा, जब तक उंगली रुकेगी नहीं तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे। उधर उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां देखा दिव्य सिंहासन पर यमराज विराजमान है। यमदूतों ने कहा, प्रभु ये आत्मा आ गई। यमराज ने कहा, तुम किसी और को ले आए। ये तो भगवान का नाम जपने वाला है, इसका यहां कोई काम नहीं। इसकी मृत्यु अमुक तिथि पर होगी और ये सीधा भगवान के साकेत लोक जाएगा। नरक दर्शन। उस आदिवासी ने विनम्रता से कहा, महाराज क्या मुझे एक बार नरक का दर्शन मिल सकता है? यमराज बोले, भक्त को नरक नहीं दिखाया जाता, लेकिन तुम भक्त हो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और उसे नरक का दृश्य दिखाया गया। वहां की भयंकर
यातनाएं देखकर वो कांप उठा। फिर यमदूत उसे पुनः लौटा लाए। जब वो होश में आया तो लोगों ने देखा कि वो जीवित हो गया है। उसने सारी कथा महाराज जी को सुनाई और वो तिथि भी बताई जिस दिन उसका शरीर छूटेगा। सचमुच उसी दिन उसका प्राण भगवान के चरणों में चला गया। भक्तजनों, इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। नाम ही सच्चा सहारा है। चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान का नाम उसे राख कर देता है। गुरु की कृपा से उद्धार होता है। अगर साधक सीधा साधा है और गुरु पर विश्वास करता है तो उसका जीवन संवर जाता है। नरक से रक्षा करता है नाम। यमराज भी कहते हैं कि भक्त नरक का अधिकारी नहीं है। इसलिए हमें भी दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हर श्वास में, हर पल सीताराम या राम राम का नाम चलता रहे। इसी नाम से हम भी पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो भक्तजनों, यही कथा हमें प्रेरणा देती है कि नाम जपो, नाम में भरोसा रखो और जीवन को सफल बनाओ। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।